हाँ, सुप्रभात बच्चों। मैं आज कक्षा 8 में चैप्टर 7 विज्ञान विषय में पौधों और जंतुओं के संरक्षण के विषय पर आज की कक्षा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो वर्तमान कोरोना संकट के समय ये समीचीन भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर करोड़ों प्रकार के जीव निवास करते हैं और इन सजीव और निर्जीव वस्तुओं का समन्वय से ही इस पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही इस पृथ्वी पर एक चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे पर्यावरण में सजीव और निर्जीव के बीच में समन्वय बना हुआ रहता है और जीवन सतत चलता रहता है। वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ये कारण बना है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संकट आन पड़ा है। हम पौधों और जंतुओं का संरक्षण करने में विफल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो लुप्त प्राय या लुप्त हो चुके हैं, जो हमारे बायोम के महत्वपूर्ण संगठक रहे हैं। साथ ही वनों की कटाई व्यापक पैमाने पर की जा रही है और आज हम देखते हैं कि वनों की उपलब्धता पूरे संसार में बहुत थोड़े रह गए हैं, जिसके कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वनोत्पाद नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वन जो है जीव जंतुओं के और जैव विविधता के सबसे बड़े घटक के रूप में रहे हैं। वनों के बिना इस पृथ्वी पर जीवों की विविधता और उनकी उपस्थिति, उनका जीवन संकट में पड़ गया है। यही कारण है कि आए दिन पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन, जलवायु के अनियमित व्यवहार, कभी सुखाड़, कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि महत्वपूर्ण मौसम और परंपरा के विपरीत प्रकृति ने अपना व्यवहार करना प्रारंभ कर चुका है। जैसा हम जानते हैं कि इन पौधों और जंतुओं के संरक्षण नहीं होने के कारण हम पारिस्थितिकी संकट को निमंत्रित कर चुके हैं। ओजोन परत में बहुत बड़ा गैप, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र तलों में वृद्धि, समुद्र के पानी के तल में वृद्धि, ये हम संकट देखते आ रहे हैं। हम ये मान सकते हैं कि जब तक हम जैव विविधता का संरक्षण, पेड़ पौधों और जंतुओं का संरक्षण इस पृथ्वी पर नहीं करेंगे, तब तक हमारी पृथ्वी पर सभी जीवों सहित मानव का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। व्यापक पैमाने पर शहरीकरण, कंक्रीट के जंगलों की स्थापना और विकास के नाम पर पर्यावरण का नष्ट होना और इनमें समन्वय का अभाव, संतुलन का अभाव हमारे जीवन को कहीं न कहीं संकट में डाल रखा है। रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन से अब तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं, वो नाकाफ़ी है। हमें शिक्षा में इन घटकों को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ना होगा। आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करना होगा। हमें ये बताना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को मनुष्यों और अन्य जंतुओं के रहने लायक पृथ्वी पर्यावरण को देकर छोड़कर जाएंगे या इसको नष्ट करके जाएंगे, ये हम पे निर्भर है। तो आने वाली पीढ़ी के पास चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। उन लोगों को ये समझना होगा कि इस जीवन पे, इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सहित मनुष्य का बराबर अधिकार है, न कि मनुष्य का एक अधिकार है।
यदि यह समझने में हम विफल रहते हैं, ऐसी स्थिति में हम इस पृथ्वी पे जीवन को संकट में डाल रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी जीवन और जीव विहीन हो जाएगा और इसके कहीं न कहीं हम इसके दोषी होंगे। और जब ये समय हाथ से निकल जाएगा तो इसकी वापसी भी संभव नहीं है। अभी भी समय है कि हम अपने पर्यावरण, जीव जंतु, पेड़ पौधों का संरक्षण करें, लोगों में जागरूकता लाएं और साथ ही सरकार के द्वारा जो वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, वो तब तक अमूर्त रहेंगे जब तक आम जनता में इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं आएगी। हम जन जन तक ये संदेश, ये शिक्षा पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक ये संभव नहीं है। हमारी पुरातन संस्कृति रही है, हमारे संस्कार रहे हैं कि पेड़ पौधों को भी हम एक जीवन का स्वरूप मान करके हरे पेड़ पौधों का संरक्षण करने का हम लोगों की परंपरा रही थी। हम हर जीव जंतुओं में ईश्वर का अंश के रूप में इसको समझते थे और उसको अपने व्यवहार में लाते थे। कहीं न कहीं संस्कृति का यह संदेश, ये परंपरा हमारे समाज से नष्ट हुई है, जिसके कारण ये संकट आन पड़ी है। इसलिए हमको अब जागरूक होना होगा और पर्यावरण के सभी घटक, जीव, सजीव, निर्जीव, पेड़ पौधे, छोटे मोटे जीव जंतु, सबके प्रति संवेदनशीलता के साथ उनको जीवन जीने का अधिकार और पृथ्वी की ये जैव विविधता है, इसको संरक्षित रखने का प्रयास हम लोग आत्मसात करें, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव रह सकेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए पृथ्वी सुरक्षित होगी। फिर अगली कक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।